कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज ये हमारा टेली का 8वां वीडियो है और अपन इसमें लेके आए हैं आप लोगों के लिए ये अकाउंट्स इन्फो का कंप्लीट ऑप्शन इस वीडियो में आपको समझाएंगे। साथ ही टेली में अगर एंट्री करनी हो, ये जैसे एंट्री है राम को 500 रुपये दिए, ये सब एंट्री अगर टेली में करनी हो तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है उनके बारे में अपन जानेंगे। उन चीज़ों को आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पे अपन चलते हैं अकाउंट्स इन्फो, आज आपके लिए कंप्लीट करेंगे तो उसमें चलते हैं अकाउंट्स इन्फो। अकाउंट्स इन्फो में जैसे अपन एंटर करते हैं तो इसमें ग्रुप्स, लेजर और वाउचर 3 चीज़ें होती है। लेजर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लेजर क्या होता है, उसके बारे में आपको मैंने थोड़ी नॉलेज दी, जानकारी दी वो पिछले वीडियो में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैंने आई बटन में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और ग्रुप्स है, ग्रुप्स में इस वीडियो में बताऊंगा। वाउचर टाइप क्या है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए अपन शुरू करते हैं। लेजर मैंने आपको बताए थे कैसे क्रिएट होते हैं, क्या है। और वाउचर टाइप क्या होता है, इसमें वाउचर का मतलब होता है, इसमें वाउचर में अपन एंट्री करते हैं। वाउचर जैसे इसमें एंट्री करते हैं वैसे इसमें वाउचर में एंट्री करते हैं। जैसे अपन तो इसमें क्रिएट डिस्प्ले अल्टर, ये इन चीज़ों में ऑप्शन आते हैं। क्रिएट डिस्प्ले अल्टर मैंने बताया था, क्रिएट का बनाना, डिस्प्ले देखना और अल्टर का चेंजेस करना। तो अपन डिस्प्ले में चलते हैं तो डिस्प्ले में कुछ इस तरह आपको ये दिखा रहे हैं। इसमें कॉन्ट्रा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सब चीज़ें दिखा रही है, इनको बोलते हैं वाउचर। इनमें सब में एंट्री होती है। ये अलग अलग एंट्री के लिए अलग अलग वाउचर यूज किए जाते हैं। जैसे सेल्स का वाउचर, वो अगर अपन कोई चीज़ बेचते हैं या माल वगैरह बेचते हैं तो सेल्स में एंट्री करेंगे। जैसे रिसिप्ट है तो कोई चीज़ हमारे पास पैसा या कुछ चीज़ आई तो उसको रिसिप्ट में एंट्री करेंगे। परचेज, माल खरीदेंगे तो परचेज में पेमेंट, अगर किसी को पैसे देंगे तो पेमेंट में, ऐसे करके मतलब एंट्री होती है। इसमें इन अलग अलग वाउचर में अलग अलग एंट्री होती है, वो भी मैं आपको सब बताऊंगा। और ये अपन के लिए यूज़ करते हैं वाउचर। और लेजर्स होते हैं, वो अपन नाम होता है एंट्री में दिया हुआ, जो भी नाम होता है उसको अपन इस लेजर्स में बनाते हैं। और ग्रुप्स का क्या यूज़ है, ये लेजर के अंदर यूज़ होते हैं। ग्रुप्स होते हैं वो लेजर के अंदर यूज़ होते हैं। जैसे अपन लेजर क्रिएट करते हैं, मैंने आपको बताया था, जैसे अपन लेजर क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे अपन कुछ भी जैसे नाम डालेंगे और यहाँ पे जो ये अंडर का ऑप्शन है इसको ग्रुप बोलते हैं। लिस्ट ऑफ ग्रुप यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो ये जितने भी ग्रुप है इनका क्या क्या यूज है, ये कौन से लेजर में कौन सा ग्रुप यूज करते हैं, वो इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीटली बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते आगे बढ़ते हैं। और तो ग्रुप्स के अंदर अपन जाते हैं। ग्रुप्स में वो भी ऑप्शन है सेम, क्रिएट डिस्प्ले अल्टर। और यहाँ ऊपर नाम लिखा हुआ है सिंगल ग्रुप। और यहाँ पे मल्टीपल, इनका मैंने बताया था। सिंगल का मतलब एकल मतलब एक एक ग्रुप बनाना, एक एक देखना, एक एक में चेंजेस करना। मल्टीपल का मतलब बहुत सारे ग्रुप साथ में बनाना, उनमें उन सबको साथ में देखना, या अल्टर उनमें साथ में चेंज करना, ये सारे ऑप्शन है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ टोटल कितने ग्रुप है इसमें और क्या क्या उनका यूज है, मैं आपको अभी बताऊँगा थ्योरी के हिसाब से। तो अपन डिस्प्ले करते हैं और ऊपर दिया ऑल आइटम, इसमें एंटर करेंगे तो ये सारे ग्रुप है वो दिखा रहे हैं। वैसे 9 ग्रुप होते हैं टेली में, बट इसमें एक ग्रुप कम है, वो भी मैं बताऊंगा कौन सा है। तो यहाँ से अपन शुरू करते हैं। जैसे इसमें कैपिटल अकाउंट, लोन्स, करंट लाइबिलिटी, फिक्स एसेट, ये जितने भी ग्रुप है ये सब टेली में देखो बनाए रहते हैं। तब करना पड़ता है कि कौन से लेजर के लिए कौन सा ग्रुप अपन मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करते हैं, उनका क्या यूज है अपन बताता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए ये है, आपको ये पीडीएफ है, मैं आपको सेंड कर दिया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये आपको सेंड कर दिया। अगर आपको ये पीडीएफ नहीं मिली तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, वीडियो के नीचे लिंक दे रखी है मैंने, वहाँ से मैं आपको ये सेंड कर दूँगा। इसमें ग्रुप है 29 ये ग्रुप दिए हुए हैं। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। ये प्राइमरी ग्रुप है और सेकेंडरी ग्रुप है। प्राइमरी का मतलब होता है ये मतलब फर्स्ट ग्रुप होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपके परदादा होते हैं, वो आपके ख़ानदान के पहले मतलब वंशज होते हैं, तो वो क्या है प्राइमरी है, उनके मतलब ऊपर कोई नहीं है। जो मतलब सबसे पहला आता है वो प्राइमरी। और सेकेंडरी में क्या होता है, ये इनके मतलब पार्ट्स होते हैं, ये किसी के पार्ट्स नहीं होते, ये मेन होते हैं, इनको प्राइमरी बोलते हैं। ये सेकेंडरी मतलब इनके पार्ट्स होते हैं। जैसे ये कैपिटल अकाउंट है फर्स्ट, तो इसमें ये क्या है 1.1, ये रिजर्व एंड सरप्लस, ये कैपिटल का अंश है। और कैपिटल क्या है प्राइमरी, तो ऐसे ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। तो सेकेंडरी 18 ग्रुप है और प्राइमरी 11 है। टोटल क्या है 29 ग्रुप है। ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैंने इन सब की, इनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट्स है उनकी थ्योरी बनाई है, तो मैं आपको थ्योरी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
तो पहला ग्रुप है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या होता है, जो भी हमारे करंट अकाउंट या सेविंग बैंक अकाउंट का लेजर हो तो उसे हम बैंक अकाउंट के ग्रुप में रखेंगे। मतलब बैंक अकाउंट ग्रुप कहाँ काम आता है, जो भी हमारे करंट अकाउंट हो, चाहे बैंक में जो भी करंट अकाउंट होता है, सेविंग बैंक अकाउंट होता है, उनका जो भी हम लेजर बनाते हैं टैली में, तो उनका जो भी लेजर है वो उसके किसके अंडर डालेंगे, बैंक अकाउंट के अंडर डालेंगे। जैसे एग्जांपल से एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, आईडीबीआई बैंक, ईटीसी, मतलब जो भी अपना बैंक का लेजर होगा वो किस में डालेंगे, अपन बैंक अकाउंट में डालेंगे। और अगला है बैंक ओडी, बैंक ओडा, बैंक ओसीसी, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश, क्रेडिट, ऐसे करके मतलब ग्रुप है बैंक ओडी और ओसीसी, ऐसे करके ग्रुप्स है, वो किस काम आएंगे। तो वो है जब भी हम किसी बैंक से लोन लेंगे तो बैंक लोन का जो भी लेजर होगा उसको हमको बैंक ओडी या बैंक ओसीसी में से किसी भी एक ग्रुप में रखना होगा। जैसे क्या होता है, अपन बैंक होता है, बैंक से अपन क्या लोन लेते हैं, ओसी ओडी का क्या होता है, मतलब ओडी का मतलब क्या होता है, ओवरड्राफ्ट। मतलब अपन क्या है, कुछ ऐसे अकाउंट होते हैं कंपनीज के लिए बैंक में, जिसमें क्या है अपन उसमें पैसे नहीं रहते, अपन लोन लेके रखते हैं और मतलब क्रेडिट लिमिट देते हैं अपने को बैंक वाले की 2 लाख रुपए आप यूज कर सकते हैं। तो अपन वो क्या है, बैंक वाले अब लोन लेते हैं, एक तरह का वो लोन होता है। तो उन जैसे वो उस तरह के अकाउंट होते हैं ना, तो उनको बैंक ओडी या ओसीसी अकाउंट में अपन रखते हैं। क्या उनमें क्या अपन पैसे डालते नहीं है, उनसे लोन लेते हैं और वो अपने को क्रेडिट लिमिट देते हैं। तो अपन जैसे जैसे पैसे खर्च करते हैं उसमें से करते जाते हैं और माइनस में चला जाता है पैसा। फिर अपने को क्या है, उनको किस्तों के माध्यम से या वापस डिपॉजिट करवाना पड़ता है पैसा। तो उनको बैंक ओडी या ओसीसी अकाउंट बोलते हैं। अगला है ब्रांच डिवीज़न। जब भी कोई कंपनी जिसकी बहुत सारी ब्रांच है, वो भी अलग अलग स्टेट में या फिर डिस्ट्रिक्ट में हो, तो ब्रांच डिवीज़न की मदद से बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है। जैसे इस तरह के अकाउंट को हम ब्रांच डिवीज़न के ग्रुप में रखेंगे। एग्जांपल जैसे कि दिल्ली की ब्रांच अलग है और अहमदाबाद की अलग है। इसमें क्या होता है ब्रांच डिवीज़न का, जैसे कि हमारी कंपनी है उसकी बहुत सारी ब्रांचें हैं। जैसे मान लीजिए जियो कंपनी है, तो जियो कंपनी की अभी पूरे देश में कितनी ब्रांचें हैं, बहुत सारी ब्रांचेज है। तो वो अलग अलग ब्रांच है, वो अलग अलग अपने बैंक अकाउंट जो भी अपने अकाउंट्स है वो ओपन करती है। तो उसको अपन क्या है ब्रांच डिवीज़न के ग्रुप में रखते हैं। जो जैसे मेन कंपनी है जियो की, जहाँ पे मेन मतलब कंपनी है, वहाँ पे वो ब्रांच डिवीज़न का ग्रुप यूज़ करेगी और जितनी भी कंपनियाँ होगी उन सबको ब्रांच डिवीज़न में डालेगी। और अगला कैपिटल अकाउंट। जो भी कोई बिजनेस मैन होता है और वो अपने बिजनेस में पैसा जब इन्वेस्ट करता है, तो उसके लिए हमको जो ग्रुप यूज़ करना होता है वह होता है कैपिटल अकाउंट का ग्रुप। एग्जांपल कैपिटल ड्राइंग, एलआईसी, इनकम टैक्स को हम कैपिटल अकाउंट ग्रुप में रखेंगे। कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि अपन कोई बिजनेस करते हैं तो जो भी कंपनी का मालिक होता है, अगर उसका लेजर अपन बनाएंगे, अगर मान लीजिए बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में से कुछ पैसे अपने निजी खर्च के लिए या मतलब किसी यूज़ के लिए लिए हैं, तो उसको अपन उसका लेजर लिखेंगे, भाई उसका नाम अपन लेजर टैली में लिखेंगे। तो वो किसके अंडर डालेंगे, तो वो कोई लेने देने वाला तो है नहीं, उसको वापस पैसे तो देने रहते हैं नहीं। तो वो क्या है, कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट मतलब पूंजी खाता। इसका मतलब है जो भी बिजनेसमैन है उसका अगर अपन लेजर बनाएंगे वो कैपिटल अकाउंट में रखेंगे। जैसे कैपिटल ड्राइंग्स, एलआईसी, जैसे अपन एलआईसी मान लीजिए एलआईसी भरते हैं, अपन एलआईसी करवाई हुई है, एलआईसी अगर अपन भरते हैं तो एलआईसी का लेजर बनाएंगे तो वो किस में डालेंगे, कैपिटल अकाउंट में। अगर इनकम टैक्स का लेजर डालेंगे वो किस में डालेंगे, कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में डालेंगे। ऐसे लेजर जो भी होते हैं वो कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में डालेंगे। अगला है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का ग्रुप है वो जब भी हम ऐसा लोन लेते हैं जो बैंक के सिवा आपने किसी और से लिया है, मतलब कि कोई सिक्योरिटी को रख कर आपने कोई लोन लिया है, तो उसे हम सिक्योर्ड लोन के ग्रुप में रखेंगे। एग्जाम्पल, आपने बजाज फाइनेंस से कोई लोन लिया है, जैसे कार फाइनेंस पर कार लिए, गोल्ड लोन लिया है, बिल्डिंग को गिरवी रख कर लोन लेना चाहते हो, मतलब इस तरह के लोन जिनमें आपको सिक्योरिटी रखकर फिर लोन ले रहे हैं, ऐसे सभी लोन्स को हम सिक्योर लोन्स कहते हैं। लोन का मतलब क्या होता है, ऋण लेना। ऋण मतलब उधार पैसे लेना, ब्याज पर उधार पैसे लेना। तो पैसे हम दो प्रकार से लेते हैं, एक होता है सिक्योर्ड, एक होता है अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब होता है सुरक्षित और अनसिक्योर्ड का मतलब होता है असुरक्षित। सुरक्षित का मतलब कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए अपन लोन लेते हैं, उसके बदले में उसको ज़मीन के कागजात, घर के कागजात कुछ देते हैं, तो वो क्या है, वो सिक्योर्ड लोन है। तो वो उस तरह के लोन को अपन क्या है, सिक्योर लोन्स में रखेंगे। और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन का जब हम अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव से कोई लोन लेते हैं, उन्हें अपन अनसिक्योर्ड लोन्स के ग्रुप में रखते हैं। जैसे अपन रिलेटिव है या कोई फ्रेंड से, तो उससे अपन लोन लेते हैं, तो उससे ऐसे ही लोन लेते हैं, बातों पे ही लोन लेते हैं, मतलब
मतलब उसको अपन कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देते, जैसे कोई मतलब ज़मीन के कागजात ये सब अपने को नहीं देने पड़ते, डायरेक्ट उससे लोन लेते हैं। तो वो लोन क्या होता है, अनसिक्योर लोन होता है। तो ये दो प्रकार के मतलब होते हैं, सिक्योर लोन्स और अनसिक्योर लोन्स। अगर अपन सिक्योर लोन ले या दे तो इसको सिक्योर लोन में रखेंगे, अगर अनसिक्योर लोन ले या दे तो उसको अनसिक्योर लोन में रखेंगे। अगला है अपना लोन्स एंड एडवांस एसेस। जब किसी को लोन देना है या फिर एडवांस पेमेंट करना है तो उसको हम लोन्स एंड एडवांस एसेस के रूप में रखेंगे। एग्जांपल एडवांस सैलरी लोन्स टू दीपक इटीसी। मतलब अपन अगर किसी को लोन देते हैं, पैसे देते हैं, ऋण देते हैं, मतलब ब्याज पे अपन पैसे किसी को देते हैं, तो उसको अपन उसका लेजर है वो लोन्स एंड एडवांस में रखेंगे। अगला ग्रुप है डिपॉजिट एंड एसेस। डिपॉजिट एसेस, जब भी हम ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें हमें टाइम पीरियड और प्रॉफिट डिसाइड हो और हमको पहले से पता हो कि मैं कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे इतने टाइम के बाद पैसा मिल जाएगा, तो उसको हम डिपॉजिट एसेस के ग्रुप में रखेंगे। एग्जांपल एफडी, आरडी, केवीपी, एनएससी, पीएफ, पीपीएफ या फिर गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं, बॉन्ड्स होते हैं, उनको हम डिपॉजिट एसेस के ग्रुप में रखते हैं। ये मतलब कैसे होते हैं डिपॉजिट एसेस, इसमें क्या होता है कि अपन ऐसा जैसे एफडी है, एफडी फिक्स डिपॉजिट होती है, उसमें अपने को पता रहता है कि मान लीजिए आपने एफडी करवाई है, तो एफडी का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने निश्चित मतलब कुछ किस्तें बंधवा ली और बैंक में अपन पैसा जमा करवाते हैं मंथली या ईयरली, मतलब ईयरली का 20,000 रुपये अपन एफडी करवा ली, मतलब तो मंथली की किस्त हो गई, मान लीजिए 10 की, मान 2,000, 1500, 1800 कुछ किस्त हो गई, वो अपन मंथली जमा करेंगे। तो मंथली अपन किस्त जमा करेंगे और उस पर क्या अपने को ब्याज मिलता रहेगा, मंथली नहीं मिलेगा, ईयरली अपने को ब्याज मिलता रहेगा और वो पैसा क्या इकट्ठा होता रहेगा अपने एफडी अकाउंट में। और निश्चित टाइम के बाद, मतलब 5 साल की एफडी है या 10 साल की एफडी है, उसके बाद अपने को ब्याज सहित वो पैसा वापस मिल जाएगा। तो ऐसे जो भी जितने भी ग्रुप होते हैं उन सबको अपन किस में डालेंगे, डिपॉजिट एसेस में डालेंगे। जैसे आरडी, केवीपी, एनसीपी, गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं या बॉन्ड्स होते हैं उनको सब डिपॉजिट के ग्रुप में अपन डालेंगे, उनके लेजर, है ना। और अगला इन्वेस्टमेंट, ऐसा निवेश जिसमें समय सीमा और लाभ निर्धारित नहीं होता है, और आप ऐसे निवेश करते हैं जिसमें आपको पता नहीं होता है कि प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, या फिर होगा तो कितने समय के बाद होता है, ये फिक्स नहीं होता है, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। अगर देखा जाए तो लॉस भी हो सकता है, तो ऐसे लेजर्स को हम इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल है शेयर, म्यूचुअल फंड्स, लॉटरी। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, अपन पैसा कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए कुछ पैसे अपन इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि अपन कोई बिजनेस करते हैं, हमारे पास अभी पैसे हैं बहुत सारे, या अपन तो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, या मान लीजिए शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए, या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिए। मतलब पैसे, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, अपन निवेश करते हैं या किसी चीज़ में लगाते हैं लाभ कमाने के लिए, तो उनको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और उन कहीं पर भी अपन पैसा लगाते हैं, उनके लेजर बनाते हैं, तो उसका ग्रुप होगा, वो इन्वेस्टमेंट होगा। और अगला है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो सभी खर्चे जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं और हमारे प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं, उन सभी लेजर्स को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखते हैं। एग्जांपल वेजेस, पावर बिल, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, कैरेज इन्वर्ट। मतलब जितने भी हमारे फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे, वेजेस का मतलब मजदूरी, पावर बिल जो भी अपन बिजली का बिल भरते हैं, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री किराया, फैक्ट्री इंश्योरेंस, कैरेज इन्वर्ट, मतलब अगर अपन सामान वगैरह लाते हैं वगैरह या इंश्योरेंस करवाते हैं, मतलब फैक्ट्री के रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं उनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में रखते हैं। अगला इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे सभी खर्चे जो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में रखते हैं। एग्जांपल डिस्काउंट पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, पेड डेबिट, सैलरी पेड। मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो अपने ऑफिस से रिलेटेड हो, जैसे कि मान लीजिए अपन किसी मतलब सैलरी देते हैं, या मतलब किसी से काम करवा के सैलरी देते हैं, या अपन इंटरेस्ट पेड करते हैं, मतलब किसी से पैसा लिया और वापस इंटरेस्ट पेड करते हैं, तो या कमीशन पेड करते हैं, या रेंट मतलब किराया देते हैं, उन सबको अपन क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में रखेंगे। अगला इनडायरेक्ट इनकम। ऐसी इनकम जो गुड्स को सेल करने के अलावा हमें रिसीव होती है, उन सभी के लेजर को हम इनडायरेक्ट इनकम के ग्रुप में रखेंगे। मतलब ऐसी इनकम जो गुड्स, मतलब अपन माल बेचते हैं और उसके बदले पैसा मिलता है, उसको छोड़ के जो भी अपने को इनकम प्राप्त होती है, जैसे सैलरी हो मान लीजिए, या कमीशन हो, या मान लीजिए कुछ भी इनकम हो, डिस्काउंट हो, कुछ भी अपने को मिला, इनकम मिली है, तो उसका लेजर है वो अपन किस में रखेंगे, इनडायरेक्ट इनकम में रखेंगे। अगला है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इसके अंदर क्या है, इनकम टैक्स को छोड़कर जितने भी तरह के टैक्स का यूज़ अपन करते हैं, उन सभी टैक्स के लेजर्स का हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस के लेजर्स
जो भी जितने भी लेजर होते हैं उनको रखते हैं। मतलब ड्यूटीज एंड टैक्सेस में कौन से लेजर रखते हैं, मतलब जितने भी प्रकार के टैक्स के लेजर होते हैं, जैसे जीएसटी है, वेट है, वगैरह वगैरह, जो भी मतलब टैक्स के लेजर होते हैं उन सबको अपन क्या है इसके अंदर रखते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इनकम टैक्स को छोड़ के इनकम टैक्स का लेजर कैपिटल अकाउंट के अंदर रखते हैं, बाकी जितने भी टैक्स के लेजर है वो सब अपन ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप में रखते हैं। और एग्जांपल देखिए, सेल टैक्स का लेजर है सीएसटी, वेट, टीडीएस, सर्विस टैक्स, जीएसटी, एसपी सेज, के सेज, सरचार्जेस, ईटीसी, मतलब इतने जितने भी प्रकार के जो भी लेजर है वो सब अपन क्या है इसके अंदर रखते हैं। अगला है अपना फिक्स एसेट। ऐसी प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति जो हम सेल करने के लिए नहीं खरीदते और जो लाइफ लॉन्ग होती है उपयोग करने के लिए, उनको हम फिक्स एसेट के ग्रुप में रखते हैं। एग्जांपल प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, कंप्यूटर, कार, फर्नीचर, साइकिल, ईटीसी। मतलब फिक्स एसेट का मतलब होता है स्थायी संपत्ति, जो भी हमारी स्थायी संपत्ति होती है। मान लीजिए आपने मोबाइल खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, कार खरीदी, वो सब आप अपने यूज़ के लिए खरीदते हो, उन सबको अपन क्या है फिक्स एसेट में रखते हैं। वो उनका ग्रुप क्या है, वो हमारे लिए क्या स्थायी संपत्ति है, उनको अपन क्या लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ लेते हैं, बाद में अगर सेल कर सकते हैं सेकंड होने के बाद, लेकिन उनको क्या अपन लॉन्ग टाइम और अपने लिए यूज़ करने के लिए खरीदते हैं। तो उन सब भी चीज़ों का जो भी लेजर बनाएंगे अपन, तो उनको क्या है फिक्स एसेट में रखेंगे। अगला है प्रोविज़न। बिजनेस में फ्यूचर कॉस्ट से बचने के लिए हम कुछ फंड्स बनाने पड़ते हैं, उन्हें ही हम प्रोविजन कहते हैं। मतलब मान लीजिए प्रोविजन फॉर बैड डेबिट्स, मतलब पैसे डूब गए, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, मतलब इनकम टैक्स ज़्यादा आ गया या कम आ गया, प्रोविजन फॉर सैंडी क्रेडिटर्स, लेनदार या डेबिटर्स, देनदार, उनके लिए अपन प्रोविजन बनाते हैं। मतलब कुछ अपन फंड्स इकट्ठा करते हैं, मतलब इन लोगों के लिए, मतलब मान लीजिए पैसा डूब जाए तो उनको यूज कर सकते हैं। इनकम टैक्स में टैक्स ज़्यादा आ जाए, कम आ जाए, उनके लिए अपन क्या प्रोविज़न करते हैं। तो उसके लिए अपन क्या है ये प्रोविज़न जो करते हैं उसका लेजर बनाते हैं, तो उसमें अपन प्रोविज़न का ग्रुप होता है उसका यूज़ कर सकते हैं। अगला परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट हम जो भी माल गुड्स को परचेज और परचेज रिटर्न करेंगे, उन सभी के लेजर को हम परचेज ग्रुप में रखेंगे। परचेज का मतलब क्या होता है, खरीदना होता है। जो भी अपन माल खरीदते हैं, मतलब जो जिस चीज़ का अपन बिजनेस करते हैं वो माल अपन खरीदते हैं या वापस कोई माल खराब आ गया उसको रिटर्न करते हैं, उसका जो भी लेजर बनाएंगे अपन वो परचेज अकाउंट में डालेंगे। ऐसे सेम सेल्स अकाउंट है, हम जो भी माल गुड्स सेल और सेल रिटर्न करेंगे तो उन सभी का हम सेल अकाउंट ग्रुप में रखेंगे। मतलब जो भी माल मान लीजिए अपन बेचते हैं, जो भी जिस चीज़ का अपन बिजनेस करते हैं वो माल अपन बेचते हैं, तो अगर उसमें से ख़राब हो गया तो वापस रिटर्न भी आता है। तो सेल्स रिटर्न और सेल मतलब बेचना या बेचा वो माल वापस आ जाना, उन सब के अपन लेजर बनाएंगे, वो सब किस में रखेंगे, सेल्स अकाउंट में रखेंगे। अगला है सैंडी क्रेडिटर्स। बिजनेस में हम जिन पार्टीज से या फिर जिन लोगों से क्रेडिट पर माल को खरीदते हैं और जिनकी हमको पैसे देने होते हैं, उन सभी लेजर्स को हम सैंडी क्रेडिट के ग्रुप में रखेंगे। इसका मतलब क्या है, सैंडी क्रेडिट का मतलब होता है विविध लेनदार। क्या होता है, विविध लेनदार, मतलब जो भी अपने से पैसे लेने वाले होते हैं। अगर मान लीजिए हमने किसी से माल खरीदा है, तो माल खरीदा वो हमसे पैसा लेने वाला है। मान लीजिए उधार माल खरीदा है या उधार उससे पैसे लिए हैं, तो उसको वापस पैसे देने रहते हैं। तो वो सब जितने भी लोग होते हैं वो क्या होते हैं, सैंडी क्रेडिट्स, मतलब लेनदार होते हैं। अगर उनके अपन लेजर बनाएंगे टैली में, तो वो किस ग्रुप में डालेंगे, सैंडी क्रेडिट्स में डालेंगे। अगला सैंडी डेबिटर्स। इसका मतलब होता है विविध देनदार, मतलब हमको जो पैसे देने वाले हैं, मतलब ऐसी सभी पार्टी जिनको हम उधार पर माल सेल करते हैं और जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं, उन सभी लेजर्स को हम सैंडी क्रेडिट्स के ग्रुप में रखेंगे। मतलब अगर मान लीजिए हमने किसी को पैसे दिए हैं तो हमको वापस देगा, तो सैंडी डेटर्स हुआ, मतलब वो देनदार हुआ अपना। या मान लीजिए हमने किसी को माल बेचा उधार में, तो वो भी अपने को पैसा देगा, तो हमारे लिए वो क्या है, सैंडी डेबिटर्स। उसका लेजर बनाएंगे तो किसमें डालेंगे, सैंडी डेबिटर्स ग्रुप में यूज़ करेंगे। ये मैंने 19 मतलब जो भी आपके मतलब मोस्ट जो नोट्स बनाए, इसमें से काफ़ी सारे ग्रुप्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी यूजफुल होते हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और कुछ ग्रुप्स है मैं वो आपको ऐसे ही बता देता हूँ, जैसे ये ग्रुप्स का है डेली प्रैक्टिकल, ये PDF है टोटल, मैंने आपको सेंड की थी व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आपको नहीं मिली तो मुझे आप कमेंट कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, हाई करके मैसेज कीजिए, मैं आपको ये PDF सेंड कर दूंगा, आपको मिल जाएगी। और ये टेली ग्रुप है, 29 ग्रुप होते हैं टोटल, उनमें से प्राइमरी होते हैं 11 और सेकेंडरी होते हैं 18, ये आपको मैंने बताया है। तो ये कौन कौन से है, क्या क्या है, इनमें मैंने आपको सब बता दिया है। जो भी छूट गए हैं ग्रुप मैं आपको इसमें बता देता हूँ। एक तो ये छूटा है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब होता है संचय, मतलब अपन व्यापार का मालिक क्या होता है, जो मान लीजिए आगामी कोई आकस्मिक घटना हो जाए व्यापार में या कुछ घाटा लग जाए, तो उसके लिए वो कुछ फंड मतलब कुछ पैसे मतलब संचय करता है, मतलब सुरक्षित करता है, गुप्त रूप से कहीं साइड में वो सेव करके रखता है, तो उसको रिजर्व एंड सरप्लस कहते हैं। उसके लिए अगर अपन लेजर बनाते हैं तो उसको रिजर्व एंड सरप्लस में डालेंगे। अगला है ये सब तो आगे आपके प्रोविजन, डेटर, बैंक अकाउंट, फिक्स्ड एसेट, करंट लायबिलिटीज,
ये सब आ गया आपके। और डिपॉजिट, लोन्स, ये कैश इन हैंड का ग्रुप अपन यूज़ करते हैं। मान लीजिए अपन कैश का लेजर बनाते हैं कैश का, तो वो उसको कैश इन हैंड में डालेंगे। मतलब कैश इन हैंड का मतलब क्या है, अपने पास रोकड़ा कितना है या कितने नगद पैसे हैं। स्टॉक, और अगला स्टॉक इन हैंड का मतलब क्या है, स्टॉक का मतलब माल होता है, अपने पास माल कितना है, मतलब जो भी सामान है अपन जिसका बिजनेस करते हैं वो अपने पास कितना है, वो उसका अपन लेजर बनाएंगे, उसको इसमें डालेंगे, स्टॉक इन हैंड के ग्रुप में डालेंगे। अगला है, ये सब आगे अगला है ट्रांसड्यूजन आ गया, MSC एक्सपेंसेस, एसेट्स। इसका मतलब होता है मतलब संपत्तियों के पीछे अपने, मतलब संपत्ति मतलब जैसे कि मशीनरी वगैरह है, उनको अपने रखने में, लगवाने में, उनके पीछे जो भी मतलब अपना खर्चा होता है, अगर उनका लेजर बनाएंगे अपन तो उनको MSC एक्सपेंसेस में डालेंगे, इस ग्रुप का यूज करेंगे। अगला है सस्पेंस अकाउंट। ये बैंक स्टेटमेंट में मान लीजिए, सस्पेंस का मतलब ऐसा होता है, मान लीजिए गुप्त, मतलब गुमनाम, मतलब अपने को पता नहीं उसका नाम क्या है। वैसे अगर अपन लेजर बनाए तो उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल सकते हैं। मान लीजिए अपने कंपनी में से किसी को 10 लाख रुपए अपने दिए हैं, लेकिन अपने को पता नहीं किसको दिए हैं, उसका नाम हमें पता नहीं है, लेकिन ट्रांजैक्शन हुआ है बैंक में कि 10 लाख रुपए अपने इसको दिए हैं, उसका नाम नहीं है बैंक स्टेटमेंट में, वो हमको भी पता नहीं है। तो एक बार उसका अपन क्या है, लेजर नाम मतलब सस्पेंस का लेजर बनाएंगे और सस्पेंस के ग्रुप में डाल देंगे, और उन पैसों को अपन ऐसे ही दिखा देंगे। वापस जैसे ही अपने को पता चलेगा तो इसको नाम हटा के अपन वापस मतलब सही ठीक कर लेंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा, बैंक स्टेटमेंट अपना टॉपिक आएगा तो इसके बारे में यूज करेंगे और मैं आपको बताऊंगा। और जितने भी ग्रुप मैंने आपको बताया, अगर कोई ग्रुप आपको समझ में नहीं आया या उसमें कुछ दिक्कत है आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में या पर्सनल कैसे भी करके पूछ सकते हैं। और अगले ये वीडियो अपन यही खत्म करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में आपको इन ग्रुप का यूज करके बताऊंगा टैली में, मतलब जो भी आप जैसे जैसे एंट्री करेंगे वैसे वैसे यूज होंगे, वैसे वैसे मैं आपको और बताता जाऊंगा इन ग्रुप्स के बारे में। और अगर आपको और भी कोई दिक्कत है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी मतलब कंप्लीट टैली में एंट्री कैसे करते हैं वो मैं आपको ईजी बताऊंगा। मतलब कैसे मतलब शॉर्टकट एंट्री करते हैं या मतलब और लेजर बना के मतलब कंप्लीट कैसे एंट्री करते हैं, उसके बारे में अगला वीडियो में बताऊंगा। और आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन प्रेस करना, और जो भी आपके मन में वो कमेंट करना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।